अजित स्वामिना जय शक्तिर्भवतु संभाव स्वामिन श्रीपाद प्रसानिक गुणचास्त्वाम् अभिनंदन स्वामिन श्रीपाद प्रसादात अभिमतं पृच्छन्त्वाम् सुमति स्वामिन श्रीपाद प्रसादमतं पवित्रं पृच्छन्त्वाम् पद्मपुरुषं देहं पृच्छन्त्वा सुपाशकरं च्यास्त्वाम् चंद्रप्रभुचं चंद्रतो पुष्पदंत स्वामिन श्रीपाद पुष्पं कृत्वा शीतल स्वामिन श्रीपाद प्रसादा शुभकर्मदा श्रेयांजलि श्रीकरत्वा सुरत त्रिवास कृत्वा विमल स्वामिन श्रीपाद प्रसद्धर मंगलस्त्वाम् अनंतना स्वामिन अनेक धनदानि वर्धिस्त्वा धर्मना स्वामिन शिवतार रथ सर्वज्ञ परमेटी शांतिना शांति करोत्वा कुंतुना स्वामिन शिव अभिवृद्धि करोत्वा अर्हजन स्वामिन श्रीपाद प्रसाद परम कल्याणस्त्वम् मल्लिना स्वामिना अर्चन करोत्वा मुनिश्रुना स्वामिन श्रीपाद प्रसाद सम्यक दशम चास्त्वाम् नमीना स्वामिन श्रीपाद प्रसाद सम्यक ज्ञान चास्त्वाम् हरिष्णेमि स्वामिन श्रीपाद प्रसाद क्षेम च ददात्वा श्रीमद पार्श्वभट्टारक स्वामिन सर्वविघ्न विनाशत्वम् वर्धमान स्वामिन श्रीपाद प्रसाद सम्यक दशनाष्टकं चास्त्वाम् श्रीमदारत परमेटे सर्व शांतिनाथ स्वामिन श्रीपाद सद्धरंबर तीर्थंकरादनाथायाम् अनेक गणतायाम् द्विपंचकामताय पंचक्रम सिद्धि प्रचन सिद्धि सिद्धिं पृच्छन्तु ओम नरपसति कृत सरोवरादि प्रवेश बद्रं कनकुंजम प्रसाद सरस्वतीया प्रेयन्तां प्रेयन्तां मते समिति ज्ञानश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां ओष्ठपदे बीजपदे पदानुसमिनश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां जलचरण जंगाचरण तंतुचरण भूमिचरण आकाशचरणश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां मनोबलिकाय वरेश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां उग्रतपो दीप्ततपो महातपो घोरतपंतपश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां मतिसुतावधि मन प्रे केवल ज्ञानश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां यमवर्ण कुबीरवासिश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां अनंतवासुक तक्ष कर्कोट पद्मशंकुलिज मूर्गश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां इंद्राग्नियम निरतवर्ण कुबेरेशान धर्मेन्द्र सोम दिक्पालश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां सुरासुरेंच मर चारणा सिद्ध विद्याधर किन्नर किमर ग्रग्धभूत पिशाश्वा प्रेयन्तां बुद्ध शुक्र बृहस्पति केतु शनि राहु केतुमा ज्योति देवताश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां विंशति भुवन देवताश्वा प्रेयन्तां षोडशवंत देवताश्वा जंजन कर्णश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां जन्मात्रिका देवताश्वा प्रेयन्तां चतुर्यक्षश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां चतुर्जिंशासन देवताश्वा प्रेयन्तां कमलवासी देवताश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां पंचतिथि देवताश्वा प्रेयन्तां नवग्रहम् इंद्र देवताश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां नवानुदिताश्वा प्रेयन्तां पंचत्रिमण देवताश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां अतिनागत वर्तमान विकल्पानेक विविध गुण संपूर्ण अष्टगुण सुप्रसिद्ध समोश्वा प्रेयन्तां सर्वकालमपि गुणधनन्दीनां देश्याम् संपदिरस्तु तदास्तु सिद्धिरस्तु तदास्तु मनदाचेनपनोर्तां धर्मोर्तां श्रीवर्तारं जं छिं छुं स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाहा ओम नमस्ते वर्षे कितले वर्षपादि आदित्य राहु केतु नव देवता शिवा प्रेयन्तां प्रेयन्तां आदित्य सोम मंगल बृहस्पति राहु केतु नव देवता शिवा प्रेयन्तां प्रेयन्तां तिथि नक्षत्र वार मुहूर्त लग्न देवाश ग्रामादि सर्वे भूतक्षण कर्ण गुणदीनां देश्याम् मात्र पित्र भात्र पुत्र पौत्र कलत गुरुत्र संबंधी बंधकस्य गुणधरन्दीनां देश धन धान्य तुति बल कीर्ति सामोद प्रमोद भवतु तदास्तु शांतिर्भवतु तदास्तु सिद्धिर्भवतु तदास्तु वृद्धिर्भवतु तदारोग्यं तदास्तु शास्त्रनारायण समितोपयं सपुनवर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्तां क्लोरं जं चिं च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ स्वयं सिद्धाय बुद्धाय लोक सत्यज्ञान धर्मेन्द्र अनंत संसार चक्रम दशनंत नारायण सुखाय सिद्धाय बुद्धाय सत्यज्ञान धर्मेन्द्र प्रणामता गाति चक्राजराय अमरासमाकं श्रीगुणनंदिनां देश्याम मृत्युम चिंचिंदमिन्द कामं चिंतबलिकामं चिंतमिन्द क्रोधं चिंचिंदमिन्द पापं चिंतमिन्द सर्ववैरं चिन्त वायुधारणं चिंतमिन्द अग्निभयं चिन्ह सर्वशत्रुभयं चिन्ह सर्वग्रह रघुनं चिन्ह सर्वराजभयं चिन्मिन्द सर्वदुष्टभयं चिन्ह सर्वसर्पभयं चिन्ह सर्वग्रहभयं चिन्मिन्द सर्वदोषं चिन्ह सर्वव्याधिं चिन्मिन्द सबचाम्रम सपरमन्त्रं चिन्मिन्द सर्वपरघातं सर्वकुक्षरोगं चिन्ह सर्वशूलरोगं चिन्मिन्द सर्वकुष्ठरोगं चिन्ह सर्वजरनारमार्यं चिन्मिन्द गजमार्यं चिन्ह अश्वमार्यं चिन्मिन्द
सर्वजमार्यं चिन्मिन्द सश्वधान्यमार्यं चिन्मिन्द सर्वरक्षकमार्यं चिन्द सर्वगुलमार्यं चिन्मिन्द सर्वलतामार्यं चिन्द सर्वपत्रपुष्पमार्यं चिन्मिन्द सर्वफलमार्यं चिन्द राष्ट्रदिमार्यं चिन्द देशमार्यं चिन्मिन्द सर्वविषमार्यं चिन्द सर्वक्रूरवेतारशाग्निमयं चिन्द वेद्यं चिन्मिन्द मोहनीं चिन्द सर्वमादुतं चिन्मिन्द ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रति सर्वशांतिम कुरु जनानंद कुरकुरो सर्व राजानंद कुरकुरो सर्व भव्यानंद कुरकुरो गुणगणनंद कुरकुरो सर्व ग्राम नगर कीर्तन कुरकुरो सर्व कुरकुरो सर्व लोक सत्यम कुरकुरो सर्वानंद कुरकुरो सर्व दुःखम हनाना द द पच पचम कुटा कुटा शीघ्रम शीघ्रम सर्वश्रमानं पठ स्वाहाम ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेषकुणशा दिव्य तेजमूर्ति नमस्ते शांतिनाथ शांतिकरा सर्व पाप विनाशना सर्व रोग उपसर्गनाशना सर्व चरण सब चामनाशना ओम राम ह्रीम रूम राशियावसा गुणधर्णी नाम देश लक्ष्मति नाम देश मगमनस्य सर्व विघ्न शांतिम कुरुकुरो रिद्धिम कुरुकुरो सिद्धिम कुरुकुरो मनोवांचितम परम कुरुकुरो स्वाहम ओम नमो भैवदो वड्डमानस रिसम चक्रम चलतम गच्छे आयासम पायासम जैवा विवादेवा संबिनवारायणवा मोहिनवा सवजीव सत्तानम पराजितो भूतो भूतो रक्क रक्क स्वा ओम नमो भैवद ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय कमलवरीं चाम चीं छुम छुम च कलिकुणदंड स्वामिना तुर्वीर पराक्रमाय मम शाकिनी आदि भविष्यं कुरुकुरो आत्मविद्यां रक्ष रक्ष्याम पर विद्यां चिंचिंद मिन्हुम पठ स्वाहा। आइए आप सभी के नाम पर आज की शांति धारा शुरू कर लेते हैं। उसके Recording stopped. आचार्य विमल सागर जी महाराज का आज जन्मदिन है। प्रभु को नमन करते हुए आचार्य विमल सागर जी महाराज की जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं और मंगलमय जो है उनके प्रति आदर, श्रद्धा और उनके प्रति जो है हम श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। आप सभी लोग एक कार्य लीजिए। उदक चंदन तंदुल पुष्प कै चरुसा दीप धूप पलार्घ्य कै धवल मंगल गान रेवांकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम मुझे। ओम ह्रीं से आचार्य विमल सागर जी चरणारविंदे दिव्य भव्य महामनोहर महार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। बोले आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। आचार्य विमल सागर जी महाराज अपने आप में एक बहुत प्रकांड विद्वान थे, बहुत बड़े जो है शक्तिशाली और जिन शासन की अपने समय में बहुत प्रभावना किए, जिनका युग युगांतर तक भूला नहीं जाता है, और अतिशयकारी साधु थे, चमत्कारी योगी थे, जिनके निकला हुआ मुंह से वाणी ही एक जीवन का राह बन जाता था। अनेकों रंगों को, अनेक गरीबों को, अनेक अनाथों को उन्हें श्रीमंत और समृद्ध का आशीर्वाद प्रदान किया और वे लोग समृद्धशाली बन गए। ऐसे आचार्य विमल सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज भी आप उनको याद करिए और काम शुरू करिए। निश्चित रूपे न कार्य सिद्ध हो जाता है, कार्य सफल हो जाता है। आज आपको कोई काम रुक रहा हो, कोई काम में विघ्न बाधाएं आ रही हो, तो आचार्य विमल सागर जी महाराज का 108 बार नाम समन करिए और कार्य जो है आप आगे बढ़िए। देखिए आपके कार्यों में सफलता का चरम सीमाएं पहुंच जाती है। तो आइए इस कार्य के लिए आचार्य विमल सागर के चरणों में हम जब भी पहुंचे हैं कई बार, तो जो जो कार्य मन में रखा है वो सारे मेरे खुद के अनेकों कार्य जो है सिद्ध हुए हैं। ऐसे आचार्य विमल सागर जी महाराज का आज की पावन जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम कोटि कोटि उन्हें वंदन करते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए प्रभु से आशीर्वाद चाहते हैं कि सकल कार्य की सिद्धि हो, इच्छित मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। मंगलवार है, मंगल दुर्घटनाएं न घटे। मनुष्य के जीवन में घटना को घटित करना अपने हाथ में नहीं है, दुर्घटना को कभी सोच नहीं सकते। विगत दिनों के, विगत वर्षों के पूर्व में
एक परिवार गाड़ी से गुजर रहा था। एक गाड़ी से गुजर रहा था और गुजरते गुजरते आराम से अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ बड़ा ही जो आनंद और मस्ती के साथ रोड से जा रहा था। जाते जाते अचानक तूफान और आंधी आई और आगे जाकर के क्या हुआ, एक पेड़ उस गाड़ी के ऊपर जाके गिर गया और पांचों के पांचों लोग जो है उसी रोड पर अंतिम जीवन की श्वास ले लिया। परसों की घटना है। अभी जो है आज आप टीवी और कर्नाटक के टीवी में देख लीजिए, एक महिला ने, अपनी वो जैन नहीं है पर महिला है, एक महिला का, वो नेपाली की थी, एक महिला का एक नहीं दो नहीं 50 टुकड़े करके और उसी के घर में फ्रिज में करके रख के चले गए। घटनाएं बड़ी, वो नाचने वाली थी, बड़ी जो है खूबसूरत महिला थी, बड़ी एक्टिव महिला थी, बेंगुर की रहने वाली थी। उसके साथ इतना क्रूरता के साथ मर्डर किया गया। तो सावधान आप सभी लोग, देश जो है बच्चों को बहुत दूर रखते हो, सेफ्टी जगह रखना है, क्योंकि क्रूर विकराल लोगों की संख्या बढ़ गई है। तो दुर्घटनाएं अपने जीवन की रक्षा करे। आज मंगलवार है, संध्या के समय 5-7 दीपक जला, या आपके जितने भी परिवार में हैं लोग, उनकी उम्र बढ़े, उनकी आयुष्य बढ़े, अनेकों रिद्धि मंत्र, अनेकों संकट निवारक मंत्र, अनेकों विघ्न बाधा निवारक मंत्रों का आज संध्या के समय जाप होगा। अब जरूर जो है उस अनुष्ठान के अंदर भाग ले, ऐसी मेरी सद्भावना है। इसके अलावा आने वाला नवरात्रि 3 तारीख से आरंभ हो रहा है और नवरात्रि के अंदर कार्यक्रम इस प्रकार रहेंगे। सुप्रभात के अंदर सुबह सुबह जो है हवन होगा। सबसे पहले 6 से 6:30 बजे तक अभिषेक होगा और 6:30 से लेकर के 8:30-9 बजे तक महायज्ञ होगा। जो ये यज्ञ अद्भुत अलौकिक रहेगा। अनेकों दिव्य औषधियों से हवन होगा, अनेकों सिद्धिदायक अलग अलग जो है आपको बताऊंगा कौन से दिन कौन सा यज्ञ होगा। तो पहला दिन जो है वास्तु निवारक यज्ञ होगा। वास्तु का कल आपको कई चीजें बताई है मैंने। एक बात और आपको बताना रह गया था। जो आपका घर का जो सेंटर है उसको ब्रह्म स्थान कहा, यानी आत्मा का केंद्र कहा। उस जगह आप लोग अगर शक्ति का केंद्र की जगह आप चप्पल, जूते या गंदगी रखोगे तो कभी भी आपकी उन्नति नहीं हो। ईशान दिशा है, वहां देवस्थान माना है, भगवान का स्थान माना है, परमात्मा का स्थान माना है। आचार्य वसुनंदी आचार्य हमारे जैन आचार्य हुए हैं। उन्होंने अपने प्रतिष्ठा पाठ के अंदर वास्तु का उल्लेख करते हुए कहा है, ईशान दिशा मात्र धर्म के सिवाय और कुछ गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। छोटा सा एक कोना, भले ही वो 10 बाय 10 का न हो, छोटा सा भी हो, ईशान दिशा के अंदर आप जो है धार्मिक वस्तुएं, धार्मिक मूर्तियां, धार्मिक जो है गतिविधियां होनी चाहिए। और इसके अलावा कई ऐसे जो वास्तु का विशेष व्याख्या है, ये हमारी जो है शास्त्रों के अंदर, मैं वास्तु के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल अभी बता नहीं पाऊंगा क्योंकि समय नहीं है। इतना ही कहूंगा कि वास्तु अगर वस्तु रूप स्वरूप रहे तो आपकी दिशा दशा और जीवन जो है सुंदर होता है, अन्यथा आपके जीवन के अंदर अनेकों संकटों का सामना करना पड़ेगा, करते हैं।
मैं एक बार गुजरात के अंदर गया था, महसाना गांव था, और मंदिर के बाजू के अंदर एक घर था जहां हमारे दादा गुरु यानी आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की समाधि है। उस दर्शन हेतु हम गए थे। मंदिर के बाजू में एक गांव के सेंटर में जो आज लगभग कम से कम 50-60 करोड़ की आस्ती है, पर जो भी उस जमीन को लेता है उसकी वंश परंपराएं समाप्त होती है। तो वहां जाकर के मैंने अपने पैर रखा तो देखा क्या है इस मुट्ठी में जो परिवार की संतान को समाप्त कर रही है, वंश परंपरा को कोई भी लेता है उसकी पूरी समाप्त हो जाता है, कोई भी लेता है वो पूरा जीवन समाप्त हो रहा है। तब जब देखा तब एक साधु जो आए थे वहां, वो वहां के जो पूर्वज है बताते हैं कि साधु आहार के लिए आए थे, और कभी कभी चक्रम लोग आते हैं, मिलते हैं जीवन के अंदर, नास्तिक लोग रहते हैं। एक साधु को उसने धुतकार दिया, जा यहां से, भाग यहां से। अब साधु को आया गुस्सा और उसने देव डाला श्राप, भले तू मेरे को धुतकारा, तेरे जिंदगी में तुझको जो है प्यार करने वाला, तेरे को नाम लेने वाला, तेरे का जो है समन करने वाला इस भूमि पर, इस धरती पर, इस जमीन पर कोई नहीं आएगा, ऐसा बोल करके चले गए। और उसके बाद उसकी पूरा जीवन समाप्त हुआ और उसका पूरा परंपरा, उसकी जो है वंश परंपरा समाप्त हुई। तो इस प्रकार का अपने को देखने को मिलता है कि आज तक वह जमीन बिक पर नहीं पाई, अब पता नहीं क्या हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है, तो जीवन के अंदर वास्तु, आज अहमदाबाद की बात में चतुर्मास किया था, खोखरा, जो कोई सुन रहे हो, खोखरा का चतुर्मास मैंने जो है किया हमारे गुरुदेव के साथ। बाजू में मशान है। सुबह जब मैं वॉकिंग करता था या सुबह सुबह बाहर छत पर बैठता था, डेली जो है 10-15 जो है मुर्दे जलाए जाते थे, छोटे छोटे बच्चों को गाड़े जाते थे। तो उसका परिणाम ये निकला, वहां जो है शांति नहीं, उस मंदिरों की तरक्की नहीं है, मंदिरों के अंदर अशांति, चिड़चिड़ा, द्वंद, एक दूसरे के कमेटी की बनती नहीं है। तो इस प्रकार वास्तु के कारण अनेकों प्रकार की दिक्कतें आती है। तो आइए आपकी वास्तु को सुधारने के लिए पहले दिन जो है महायज्ञ होगा सुप्रभात के अंदर, और इसके जो है आप सभी क्या करना है, अपने घरों के अंदर मैं लिस्ट दे दूंगा 2 दिन के पहले। छोटा सा चार जो है ईंट रख करके अग्नि प्रज्वलित, नीचे रेत लगा करके अग्नि प्रज्वलित करके आहुति दीजिए घर के वातावरण को, घर के घर को सुधार